नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। अब बात कर लेते हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वाले क्रूज ड्रग्स केस की जांच की कमान अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर यानी कि समीर वानखेड़े के हाथ से ले ली गई है। अब क्रूज ड्रग्स केस समेत 6 केस की जांच का जिम्मा एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया गया है। आज से ही संजय सिंह वानखेड़े के बॉस बनकर जांच संभालने जा रहे हैं। क्या आर्यन खान को मिल गई है राहत? क्या वानखेड़े को मिली है सजा? क्रूज ड्रग्स केस जांच में कौन होगा बॉस? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल ही एनसीबी ने नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद नवाब मलिक ने ट्वीट किया। समीर वानखेड़े को 5 केसों से हटाया गया है, जिसमें आर्यन खान का केस शामिल है। कुल 26 केस हैं जिनकी जांच की जरूरत है। ये तो शुरुआत है, अभी सिस्टम की सफाई के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नवाब मलिक वो शख्स हैं जो मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। नवाब मलिक का ट्वीट एनसीबी के ऐलान के बाद आया। एनसीबी के ऑपरेशंस ब्रांच के सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। ये एसआईटी एनसीबी मुंबई जोनल ऑफिस से 6 केसों की जांच अपने हाथ में ले लेगी। ऐसे केस जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, ताकि अगली और पिछली कड़ियों की गहराई से जांच की जा सके। ये आदेश उसी दिन आया है जब बेल पर छूटने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीजा की पहली पेशी हुई थी। प्रेस रिलीज के मायने ये हुए कि इन केसों में समीर वानखेड़े की ताकत कम हुई है। मुंबई यूनिट के हेड समीर वानखेड़े ही थे, यानी अब जांच की कमान वानखेड़े के पास नहीं होगी। एनसीबी के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंह जांच की निगरानी करेंगे। क्रूज ड्रग केस के अलावा नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े ड्रग केस की जांच भी अब संजय सिंह करेंगे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक विशेष टीम उन ड्रग्स मामलों की भी जांच करेगी जिनमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सामने आए हैं। हालांकि एनसीबी ने दावा किया है किसी अधिकारी को उनके मौजूदा रोल से हटाया नहीं गया है। जब जरूरत होगी वो ऑपरेशन ब्रांच को जांच में मदद करेंगे। इसी के बाद समीर वानखेड़े ने सफाई जारी कर कहा, मुझे जांच से हटाया नहीं गया है। ये कोर्ट में मेरी याचिका थी कि मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए। इसीलिए आर्यन और समीर केसों की जांच दिल्ली की एनसीबी की एसआईटी को दी गई है। ये एनसीबी की दिल्ली और मुंबई की टीमों के बीच समन्वय की बात है। हालांकि आरोप लग रहे हैं वानखेड़े अपने केस की जांच के लिए कोर्ट के पास गए थे, आर्यन केस में नहीं। यह तो समीर वानखेड़े का बयान गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। यह वानखेड़े देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने वसूली और भ्रष्टाचार केस की जांच मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई एनआईए से कराने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी है। नवाब मलिक के आरोपों के अलावा गवाह प्रभाकर सेल ने भी वानखेड़े पर आरोप लगाए थे। इसके अलावा आर्यन केस में गवाह किरण गोसावी और सैम भी विवादों में आ गए हैं। ऐसे में एनसीबी की कोशिश पारदर्शी और विवाद रहित जांच करते दिखने की है। आज ही एनसीबी अधिकारी संजय सिंह मुंबई पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी नवाब मलिक के लगाए वसूली के आरोपों की जांच भी करेगी, जिसमें खुद वानखेड़े आरोपी हैं। 20 लाख रुपए की। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर सुबह सुबह एक और ट्वीट दाग दिया। आपको आइए वो ट्वीट भी हम बताते हैं। नवाब मलिक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने आर्यन खान की किडनैपिंग और फिरौती मांगने को लेकर समीर दाऊद वानखेड़े के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की थी। अब दो एसआईटी यानी कि केंद्र और राज्य की एसआईटी बन गई है। देखते हैं कि कौन पहले वानखेड़े के छिपे राज सामने लाती है और कौन वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का भंडाफोड़ करती है। तो नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं। क्रूज ड्रग्स केस के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर यानी कि समीर वानखेड़े के बीच तकरार जारी है। मलिक लगातार वानखेड़े पर करप्ट होने का आरोप लगा रहे हैं, तो वानखेड़े भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। सबसे ताजा जंग है वानखेड़े के कपड़ों पर। एक अपराइट अफसर में सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह कभी ईमानदारी पर सवाल, किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं है, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? कभी वसूली का आरोप, समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है, जांच होनी चाहिए, कड़ियां जुड़ रही हैं। कभी गैंग चलाने का आरोप, हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है। तो कभी महंगे कपड़े पहनने का आरोप, पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की छवि पर प्रहार कर रहे हैं। ऐसा ही आरोप 2 नवंबर को नवाब मलिक ने लगाया था। ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा। वानखेड़े की शर्ट की कीमत 70,000 से शुरू होती है। पैंट की कीमत 1 लाख रुपए है। घड़ियों की कीमत 20 से 50 लाख तक होती है और वानखेड़े के जूते 2.5 लाख से कम कीमती नहीं होते। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम इंडिया चाहता है में नवाब मलिक ने वानखेड़े पर सीधा हमला बोला था। ये सारे फर्जी मामले बनाए गए, उगाही का मामला चलता रहा। महंगे कपड़े पहनते हैं तो अधिकारी उसकी आमदनी कितनी है? कोई अधिकारी हर दिन 2 लाख रुपए के जूते कैसे पहन लेता है? हर दिन वो 75,000 रुपए के शर्ट कैसे पहनता है? सर जूता तो एक लिया होगा, बार बार पहनता होगा। पहनता है शर्ट एक ली होगी, 3-4 बार पहन लेते होगा आप। नहीं एक क्लास 1 अफसर को 1.5-2 लाख रुपए मिलते हैं नवाब मलिक साहब तनख्वाह के तौर पे। सुविधाएं अलग हैं जी। ऐसा तनख्वाह ठीक ठाक होती है क्लास 1 अफसर की। 2 लाख रुपए नहीं, ऐसा है कि देखिए, हमने कोई एक दिन में ये सारी चीजें नहीं जुटाई है। हमने ये सारा सोशल मीडिया से इनकी सारी तस्वीरें जमा की हैं। हमारे पास जो तस्वीरें हैं उसकी कॉस्ट ही 15 करोड़ रुपए के कपड़ों की हमारे पास है। एक जूता नहीं है, हर दिन जूते बदलते हैं। जूते का रंग भी बदलता है, बेल्ट का रंग बदलता है, शर्ट के रंग बदलते हैं। इस पर वानखेड़े का दावा था कि वो मुंबई की लोखंडवाला मार्केट से अपने कपड़े खरीदते हैं। एबीपी न्यूज की टीम लोखंडवाला मार्केट में काउबॉय नाम की दुकान पर पहुंची तो दुकान मालिक ने दावा किया कि वानखेड़े इतने महंगे कपड़े नहीं खरीदते। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समीर वानखेड़े सर जो है हमारी शॉप पे काफ़ी सालों से आते हैं और उन पे जो वो महंगे कपड़े का जो आरोप लगा है वो सही नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सालों से आते हैं हमारी शॉप पे। और वो जो ब्रांड का लगा है, बर्बरी 1-1.5 लाख की शर्ट, 2 लाख की जीन्स वगैरह वगैरह जो भी लगा है, वो जो हमारे पास भी ये चीज़ ब्रांड है, ये ब्रांड का उनके ऊपर लगा है। ये जो बर्बरी की शर्ट उनकी बताई जा रही है कि इतनी महंगी है, हमारी शॉप से वो लेते 1000-1200, मैक्स 1500 है। उसके ऊपर हमारी शॉप में ही शर्ट नहीं है। दुकान मालिक का दावा है कि उसके पास बड़े ब्रांड्स के नाम के कपड़े सस्ते में मिल जाते हैं और वानखेड़े वही खरीदते हैं। कोई 1-1.5 लाख रुपए की कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास 1000 से शूज़ है, 1000 ही है। और उसके बाद वो जो फिलिपलिन की टी शर्ट का लगाया था वो भी ब्रांडेड का उनका दिया गया था। ये फिलिपलिन की टी शर्ट रही। ये टी शर्ट है 800 रुपये की, 800 रुपीज़ की। ये शर्ट है 1200 का। और वो जो जूते की बात है, हमारे पास शूज़ 1000 ही है और 1200 तक है। एबीपी न्यूज ने यही सवाल नवाब मलिक के सामने पहले ही उठा दिया था। तब नवाब मलिक ने जो दावा किया वो नए सवाल खड़े करता है। से बड़ी ब्रांडेड चीज़ों के कॉपी मिलती है मार्केट में। 3 लाख की सामान की चीज़ 300 रुपये में ही मार्केट में मिल जाती है। बहुत से ऐसे मार्केट है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी और भी शहरों में होते हैं। ये आपको कैसे पता कि वो ब्रांडेड चीज़ ही पहने हुए हैं? मेरा यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या सबूत है आपके पास? आपने बहुत गंभीर इल्जाम लगाया है करप्ट होने का। देखिए, डीआरआई में वो काम कर चुके हैं, कस्टम में काम कर चुके हैं। क्या जो डुप्लीकेट माल बिकता है, अगर कोई अफसर डीआरआई में काम करता हो, कस्टम में काम करता हो और डुप्लीकेट मार्केट से सामान खरीदता है तो ये भी एक गुनाह है। नवाब मलिक के आरोप लगाने के बाद समीर वानखेड़े की बहन सामने आई थी और दावा किया गया था कि महंगी घड़ी का आरोप गलत है, क्योंकि ये घड़ी उनकी मां ने गिफ्ट की थी। मेरी जो मम्मी थी उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। मेरी भी ये सब घड़ियाँ जो गिफ्ट मम्मी ने ही, मेरी माँ थी जो करती थी, तो हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स है, बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। कि माँ ने पारसी फिलिप की घड़ी 17 साल पहले, ये मॉडल ही नहीं था। मॉडल मैच कर लीजिए, 17 साल पहले इस तरह का कोई मॉडल नहीं आया। इसी तरह यास्मीन वानखेड़े ने दावा किया था कि समीर वानखेड़े पैसे बचाकर महंगी शर्ट खरीदते हैं, जबकि दुकानदार दावा कर रहा है कि वानखेड़े महंगी नहीं सस्ती शर्ट खरीदते हैं। मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए, वो इतना ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर आप 1 साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इतनी जमा करके अगर वो 1 साल में एक बार वो चीज़ खरीदता है तो गुनाह है। एक शर्ट की बात करती है, मैं तो हर दिन के शर्ट की बात करता हूँ, मैं जूतों के रंग की बात करता हूँ,
अगर वो साल में एक बार खरीदते थे तो सारे कपड़े नए हर दिन कैसे। समीर वानखेड़े 2008 बैच के IAS अधिकारी हैं। उनकी अनुमानित सैलरी 1,09,000 के करीब हो सकती है। नवाब मलिक महंगे कपड़ों के दामों से आरोप लगा रहे हैं कि वानखेड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जबकि वानखेड़े परिवार का दावा है कि वानखेड़े हर साल सरकार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं और उनके पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। हालांकि इस विवाद पर समीर वानखेड़े ने कोई सफाई नहीं दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।